Dear all students, welcome to my channel CNC by Dipesh sir. Myself is Dipesh Gaurav और आज हम पूरा डिस्कस करने जा रहे हैं अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। काफी बच्चों को बाद में जाके प्रॉब्लम आ रही है कि एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स क्यूब क्या है, ये वाई जेड क्या है, 5/2 XYZ क्या है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स का ना अभी सारा का सारा सॉल्यूशन मिलने जा रहा है थोड़ी देर में। सबसे पहले हम बात करें कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। अब अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? इट इज एन एक्सप्रेशन, which contains any variable or constant value or both। अब वेरिएबल में A to Z, A B C D E F एनीथिंग, जरूरी नहीं है कि X Y Z। मैथ्स में हम यही जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। P भी हो सकता है, Q R ये भी हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल अब आप कहेंगे कि है क्या, तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर 100। फर्स्ट में x हमारे पास है, तो ये एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहां पे x और y है और यहां कुछ नहीं है बट क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। तो अभी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये आप समझ चुके हैं। अब इसमें होगा क्या? सबसे फर्स्ट पार्ट है कि नंबर ऑफ टर्म्स। भाई किसी एक्सप्रेशन में एक भी हो सकते, दो भी हो सकते। अगर एक टर्म है तो उसे कहते हैं मोनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स अगर दो हो गए, टू टर्म्स, देन बाइनोमियल। 3 टर्म्स, ट्राइनोमियल, राइट? बट 1 or more terms is called पॉलिनोमियल। काफी सारे बच्चे कहते हैं सर 4 और 5 और 6 टर्म्स हो जाए तभी पॉलिनोमियल है। नहीं, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल 2x a प्लस b। अब देखना a प्लस b में क्या हो गया? 2 टर्म है, एक a एक b। तो क्या ये मोनोमियल हुआ? नहीं, ये बाइनोमियल हो गया, राइट? नेक्स्ट, तो अभी केवल एक टर्म है। अब आप कहोगे सर मैं एक काम करता हूं 2x प्लस 3x कर देता हूं। अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। यहां 2 टर्म है बट दिस इज नॉट binomial because these are same terms which can be added and 5x. So we get the 5x which is one term, so it is monomial. 3x plus 2x plus 3x is 5x, so it is। अब आप आइए मोनोमियल, x minus 1, राइट? एक ट्राइनोमियल, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। This is also trinomial। 1 2 3 xy yz zx, again 3 term। अब ये सारे के सारे पॉलिनोमियल हो गए, राइट? तो ये आपका टर्म्स के बारे में अभी बात हुई है। अब हम बात करते हैं कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या है? व्हाट इज कॉफिशिएंट? कॉफिशिएंट का सिंपल मतलब है कि वेरिएबल जिससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज कॉफिशिएंट।
फॉर एग्जाम्पल 2x³ y। अब यहां पे आप देखिए, ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, सो कोफिशिएंट क्या हो गया इसमें, कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू 2, राइट। बट 3x² y, यहां भी कोफिशिएंट 3, लेकिन किसकी कोफिशिएंट ये मेंशन नहीं है, तो आप 2 लिखेंगे। सेम क्वेश्चन में अगर कह दे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, दैट मीन्स y किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो देखो आप 2x³ y इक्वल्स टू, अब इसको हम मल्टीप्लाई के टर्म में लिख देते हैं। जरा देखना y किससे मल्टीप्लाई हुआ, 2x³ से। सो हियर कोफिशिएंट ऑफ y in 2x³ y is equals to 2x³ because 2x³ is the term by which the y is being multiplied, right? तो अभी आप इसे नोट कर लें, तो सारा आपको एक नोट्स भी रहेगा, तो आपको सारी चीजें बाद में भी क्लियर हो जाएगी। अभी तो खैर है, राइट। तो अब इसके बाद कोफिशिएंट का थोड़ा सा और डिटेल हम करेंगे अभी। सो वी विल टॉक मोर अबाउट द कोफिशिएंट। अभी जस्ट हमने थोड़ा सा कोफिशिएंट का किया था, बट अभी हम थोड़ा सा और करेंगे। कोफिशिएंट क्या है अब आप समझ लो। जैसे ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा दे दिया, व्हाट इज द कोफिशिएंट। क्वेश्चन अगर आ जाए व्हाट इज द कोफिशिएंट, देन आपको लिखना है 2 -7 एंड -5, क्योंकि यही हमारा -7 है जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। बट अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y in 2x² y, then 2 into x into y। अब आप चेक करो y किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x², सो आंसर इज 2x², राइट। समझ में आया। अब हम देखो, अभी मैं ना थोड़ा ट्रिकी कर देता हूं। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y in -7xy²। अब आप क्या करो, फैक्टराइज करो पहले, -7 into x into y into y। देखो y किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, y को छोड़ दो, जो आया वो आंसर हो गया, क्योंकि यही एक है -7xy जिससे y मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो थोड़ा सा एडवांस्ड हमें हमेशा पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी तो बन जाएंगे इस पूरे डिटेल को, वीडियो को देख करके, बट थोड़ा सा एडवांस करना है हमें। अब कोफिशिएंट क्लियर हो गया। अब एक छोटा सा एक एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी, 1 + t+t² प्लस लेट से pq। व्हाट इज द कोफिशिएंट, सीधा क्वेश्चन है। तो कोफिशिएंट आप चेक करो किस तरह, देखो फर्स्ट वाले कोफिशिएंट, इसकी कोफिशिएंट 1, इसकी कोफिशिएंट इक्वल्स टू 1, टी की कोफिशिएंट यहां पे लिख देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ टी इज ऑल्सो 1। व्हाई, टी मीन्स व्हाट, टी का मतलब होता है 1 into t², मीन्स 1 into t²। बट अगर यहीं पे होता, बाय द वे ऐसा होता, अभी तो है नहीं बट होता, -t², तो क्या हो जाता, कोफिशिएंट -1 ना कि 1। तो कोफिशिएंट ऑफ t² इक्वल्स टू 1 अगेन, कोफिशिएंट ऑफ t³ 1। क्लियर हो गया कोफिशिएंट का। अब हम थोड़ा सा आगे, कोफिशिएंट के बाद
अब हम करेंगे कि लाइक टर्म कौन सा है और अनलाइक टर्म कौन सा है। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। अनलाइक टू आइडेंटिफाई व्हाट आर लाइक टर्म्स एंड व्हाट आर अनलाइक टर्म्स। तो सबसे पहले हम सबसे अच्छा तरीका है कि हम फैक्टर्स निकाल लें, फैक्टर्स ऑफ टर्म। हाँ, और फिर हम चेक करें कि सारा सेम है या नहीं है वेरिएबल। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, क्या ये लाइक है या अनलाइक है। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टर कर दो, तो एक्स स्क्वायर को x इंटू वाई, और इसको लिखा -3 इंटू एक्स इंटू वाई, बट सेम होना चाहिए। देखो x यहां भी है, यहां भी है, y यहां भी है, यहां भी है, लेकिन ये जो x एक्स्ट्रा आ गया उसका क्या करूं। सो दीज आर अनलाइक टर्म। ओके, सेकेंड एग्जांपल, p स्क्वायर क्यू आर माइनस क्यू पी स्क्वायर आर, 2 डाल दिया, -3 आर क्यू पी स्क्वायर। अगेन फैक्टर निकालिए, p इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर, इनका हो जाएगा फैक्टर क्यू पी इंटू आर, इनका आर इंटू क्यू इंटू पी। अब चेक कीजिए, दो पी सेम, क्यू 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 सेम, कोई एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है, आर 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 सेम। तो बहुत आसान से हम कहें, बस हुआ क्या पूरे एक्सप्रेशन में, प्लेसमेंट ऑफ वेरिएबल चेंज है बट फैक्टर्स बिल्कुल सेम है। सो दीज आर लाइक टर्म। ये लाइक टर्म्स हो गया। अब देखना, सेम एग्जांपल लेके अभी बता दूंगा कि अनलाइक टर्म कौन सा है। देखो, पी स्क्वायर क्यू आर -2 क्यू पी आर -3 आर क्यू पी क्यू स्क्वायर पी। अब आप देखो, इनका फैक्टर करो तो सेम आएगा जो अभी हमने ऊपर लिखा। इनका करो क्यू पी आर, इनका करो आर क्यू क्यू एंड पी। सो चेक करो, 2p, ओ यहाँ तो 1p है, यहाँ भी 1p है, तो लाइक टर्म तो हुआ ही नहीं, पहले ही वाले में मैच नहीं किया। सो दीज आर अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी एक छोटा सा एग्जांपल। सो नाउ गोइंग फॉर मोर एग्जांपल, लाइक और अनलाइक टर्म, इसको समझना बहुत जरूरी है। लाइक टर्म्स, अब देखिए एक और एग्जांपल लिख देता हूं, 4qx r -5qx r स्क्वायर -7qx स्क्वायर r। चेक करो, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। एक तो अभी हमने जस्ट थोड़ा तरीका बताया था कि फैक्टर्स निकालना है। अब आप देखो, यहाँ r स्क्वायर, इधर r, इधर x स्क्वायर, यानी ये सारे अनलाइक है क्योंकि मैच नहीं किया ना। मैच करना चाहिए, प्लेसमेंट चेंज हो सकता है। 5 इंटू 3 इंटू 5, भाई दोनों में तो 15 ही आता है। तो आप क्यू एक्स आर स्क्वायर लिखो या आर स्क्वायर क्यू एक्स लिखो, प्लेसमेंट ही तो चेंज है, मल्टीप्लाई में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। सो ये, अब आप लाइक टर्म्स की बात करते हैं। 4/2 एक्स स्क्वायर वाई -5/2, फ्रैक्शन देख के घबराने की जरूरत नहीं है। 7/4 एक्स स्क्वायर वाई। अब कहोगे सर एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, वाई भी है, अच्छा ये लाइक है और ये नहीं है क्योंकि यहाँ तो वाई है। अरे
यहाँ y है तो यहाँ भी तो y है, देखो ना, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, सो दीज आर लाइक टर्म्स। क्यों मैं इतना बता रहा हूं लाइक टर्म्स के बारे में, क्योंकि आप आगे पढ़ोगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। तो इसमें क्या होगा, ऑलवेज ओनली like terms can be added or subtracted, but unlike terms cannot be added or subtracted, never। तो पहले ये तो पता चले कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स है क्या, वरना तो रॉन्ग ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट भी कर लें, ये आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी आपको मिल जाएगा बहुत इजीली। ठीक है, तो अभी के लिए ये तो आज हमने पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है पार्ट 1 अभी हमने किया है। पार्ट 2 के लिए आप नेक्स्ट वीडियो हमारी देख सकते हैं। अगर आपको ये पूरी क्लासेस, पूरे जो भी हमने आज कराया है, ये अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग दिस होल डिटेल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।